हाय एवरीवन। पहले की तरह आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन टैग का और एक एमसीक्यू वीडियो लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में एमसीक्यू के 20 क्वेश्चन टैग के 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन टैग से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले क्वेश्चन टैग के कुछ नियम आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला नियम ये है कि क्वेश्चन टैग का सेंटेंस जिस टेंस में होगा उसका टैग भी उसी टेंस में बनेगा। कहने का मतलब अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो टैग भी प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो टैग भी पास्ट टेंस में बनेगा। अगर सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है तो टैग भी फ्यूचर टेंस में बनेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो जो टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। ठीक है। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये है क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आता है। क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे उठ के आ जाता है। और चौथा कॉन्सेप्ट ये है कि सेंटेंस में अगर नाउन का यूज़ किया गया हो तो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का यूज़ करना होता है। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आई एम वाइज, यानी कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है। क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। हम क्या बताए थे, क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले उठ के आ जाता है। इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है वो एम यूज़ किया गया है, तो एम को सबसे पहले उठा के लेके आ जाना है। दोस्तों एम प्लस नोट मिलके एमेंट कभी नहीं होता है। एम प्लस नोट मिलके एमेंट नहीं होता है। एम प्लस नोट मिलके होता है आरंट। एम प्लस नोट मिलके हो जाता है आरंट। तो चलिए देखते हैं आरंट कहाँ पे है। आरंट यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे भी है। तो आई एक प्रोनाउन है, तो वो प्रोनाउन यहाँ पे आ गया, आरंट आई। एम वाइज का होगा आरंट आई। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यू डोंट सिंग, तुम नहीं गाते हो। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ तुम नहीं गाते हो। ये सेंटेंस नेगेटिव में है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। हम बताए क्या कि टैग बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू को यूज़ किया गया है। हेल्पिंग वर्ब डू है। क्वेश्चन टैग इसका पॉजिटिव बनेगा क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव में है, तो डू को सबसे पहले उठा के लेके आ जाएंगे। डू को उठा के लेके आ गए। यहाँ पे डज है, ये नहीं होगा। यहाँ पे डोंट है, ये नहीं होगा। डू यहाँ पे है, डू यहाँ पे है, दोनों जगह डू है। अब प्रोनाउन कौन सा यूज़ करना है, यहाँ पे यू प्रोनाउन आया है तो यू ही आएगा। ठीक है। अगर नाउन आए तो उसके बदले में प्रोनाउन आएगा। यहाँ पे यू आया है तो यू आएगा। यू डोंट सिंग, डू यू, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम एंड श्याम डोंट ईट राइस। राम और श्याम चावल नहीं खाता है, इसका मतलब ये हुआ। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस है। और सेंटेंस जब नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। तो हम क्या बताएं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लेके आ जाना है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू यूज हुआ है। सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो डू देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे डज है, यहाँ पे वॉज है, नहीं होगा। डू यहाँ पे है और डजंट यहाँ पे है। यहाँ पे डू है, खाली डू आ गया। और दे क्यों आया, राम एक नाउन है, श्याम एक नाउन है, प्लूरल नाउन है, इसलिए प्लूरल प्रोनाउन आ गया, डू दे। इसका क्वेश्चन टैग ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, यू लीव फॉर दिल्ली टुमारो। तुम कल दिल्ली के लिए निकल रहे हो। इसका मतलब ये हुआ। सेंटेंस पॉजिटिव में है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग जब नेगेटिव बनेगा तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट आएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आएगा। ऐसा नहीं कि हेल्पिंग वर्ब आया और नोट अलग से लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। उसका जो शॉर्ट फॉर्म आता है वही होगा। तो यहाँ पे कहीं हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा है। यू लीव फॉर दिल्ली टुमारो, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा है। तो करेंगे क्या, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के नेगेटिव में डू या डज यूज किया जाता है। तो उसी को लेके हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट
यू है, यू के साथ डू आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आता है। तो चलिए डू कहाँ पे है देखते हैं, यहाँ पे डू है। और डू के साथ नॉट भी आएगा, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो डू तो होगा नहीं, ये तो पॉजिटिव बनेगा नहीं। डोंट यहाँ पे भी है, डोंट यहाँ पे भी है। इस डोंट के साथ दे है, इस डोंट के साथ यू है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे यू जो प्रोनाउन यूज किया गया है वही प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में आ जाएगा, डोंट यू। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिस इज इनफ, दिस इज इनफ, यह काफ़ी है। इसका मतलब यह हुआ कि यह काफ़ी है। ये सेंटेंस पॉजिटिव है, इसका बनेगा क्या, नेगेटिव बनेगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज आ गया है, तो इज को देखते हैं कहाँ पे है। इज के साथ नोट आएगा क्योंकि नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ पे इजंट है। दिस के बदले में इट आ गया, दिस के बदले में इट आ गया, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, नो वन इज योर फ्रेंड, नो वन इज योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कोई नहीं है, या कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। दोस्तों ये सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो बनेगा पॉजिटिव, बनेगा क्या, पॉजिटिव। यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल का सेंस दे रहा है, नो वन यानी कि कोई, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, इसलिए बनेगा आर दे। इसका ऑप्शन बनेगा आर दे। नो वन यूज, नो वन इज योर फ्रेंड, आर दे। अगला क्वेश्चन, शी लिव्ड देयर, वो वहाँ रहती है, शी लिव्ड देयर, वो वहाँ, सॉरी वो वहाँ रहती थी। ये सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर से बना हुआ है, सब्जेक्ट प्लस V2। ये हुआ आपका सब्जेक्ट और ये हुआ आपका V2। शी लिव्ड देयर, वो वहाँ रहती थी। तो ये पॉजिटिव का सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और जब क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा तो इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो हम क्या बताएं उस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड का इस्तेमाल होता है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड का इस्तेमाल होता है। तो चलिए डिड कहाँ पे है, wasn't, does, do, doesn't। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिंट सी, डिंट शी। दोस्तों यहाँ पे इसको डिडंट नहीं पढ़ते हैं, इसको डिंट पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ही कैन डेयर टू फेस मी, वह मेरा सामना करने का हिम्मत कर सकता है। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ, सेंटेंस पॉजिटिव में है, क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, नेगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले उठ के आएगा। यहाँ पे कैन हेल्पिंग वर्ब है, चलिए देखते हैं कैन कहाँ पे है, कैन यहाँ पे है। और जब सेंटेंस नेगेटिव बनेगा तो कैन प्लस नोट, कैन प्लस नोट क्या हो जाएगा, कांट, कैन प्लस नोट मिलके कांट हो जाएगा, तो यहाँ पे कांट है। और हेल्पिंग प्रोनाउन ही है तो यहाँ पे ही आ जाएगा, कांट ही, इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, शी लिव्ड देयर। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आई एम वेरी सॉरी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी पुअर। कहता है कि भारत के लोग बहुत गरीब हैं। ये क्वेश्चन पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग जब नेगेटिव बनेगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आर यूज हुआ है, और आर के साथ आएगा नोट, आर के साथ क्या आएगा, आर प्लस नोट, आर प्लस आर नोट मिलके क्या हो जाएगा, आरंट, आर प्लस नोट मिलके आरंट हो जाएगा। तो आरंट कहाँ पे है, आरंट। और पीपल, पीपल अपने आप में प्लूरल नाउन है, पीपल अपने आप में प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो प्लूरल नाउन के बदले प्लूरल प्रोनाउन आया, दे, आरंट दे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया वॉज अंडर द फॉरेन रूल, इंडिया विदेशी नियम के अधीन था, विदेशी रूल के अधीन था। इसका मतलब ये हुआ, ये सेंटेंस पॉजिटिव में है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। जब क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले उठ के आएगा, नेगेटिव बने या पॉजिटिव बने हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले उठ के आएगा। और अगर नेगेटिव बनता है तो उस हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट आएगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज है, और वॉज के साथ जब नोट आएगा तो बनेगा वॉजंट, ठीक है। क्वेश्चन टैग में हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आता है, क्वेश्चन टैग में हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉज प्लस नोट वॉजंट, वॉजंट इंडिया के बदले आ गया इट, वॉजंट इट, ये इज करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन, ही कैन डेयर टू फेस मी। सॉरी दोस्तों, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। महात्मा गांधी वॉज ग्रेट, कहता है महात्मा गांधी महान था। यहाँ पे वॉज आ गया, हेल्पिंग वर्ब वॉज आ गया, और ये सेंटेंस पॉजिटिव का है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव का बनेगा। तो वॉज के साथ आएगा नोट, वॉज प्लस नोट, वॉज प्लस नोट मिलके क्या बनेगा, वॉजंट बनेगा। ठीक है, वॉज प्लस नोट मिलके वॉजंट बनेगा। और महात्मा गांधी एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके बदले में सिंगुलर प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा वॉजंट ही। कहाँ पे वॉजंट ही, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, वॉजंट ही इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब ईमानदार होते हैं, गरीब ईमानदार होते हैं। यहाँ पे आर का इस्तेमाल क्यों किया गया दोस्तों, क्योंकि पुअर, जो पुअर वर्ड है, जो पुअर वर्ड है ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्लूरल नाउन है दोस्तों। इंग्लिश में 3P, 3P बड़ा फेमस है। 3P इज इक्वल टू, पहला पीपल, पीपल, पुअर, उसके बाद पीपल पुअर, उसके बाद पुलिस, पुलिस, पीपल पुअर पुलिस। ये तीनों का तीनों नाउन, ये तीनों के तीनों नाउन प्लूरल नाउन है, और ये सब प्लूरल वर्ब ही लेता है, इसलिए यहाँ पे द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर इज ऑनेस्ट नहीं होगा। ठीक है, खैर, द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब ईमानदार होते हैं। यहाँ पे आर के साथ आएगा नोट, बनेगा क्या, आरंट, बनेगा क्या, आरंट। आरंट कहाँ पे, आरंट है। और प्लूरल नाउन के साथ आएगा प्लूरल प्रोनाउन, आरंट दे इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, शी नोज हर ड्यूटी वेल, वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह जानती है। यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया गया, तो हमको पहचानना है कि सेंटेंस किस टेंस का है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, डू या डज, डू या डज। तो हेल्पिंग वर्ब में डू या डज लेना है। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आएगा। ठीक है, शी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज आएगा। डज के साथ क्या आता है, डज के साथ जब नोट आएगा तो बन के क्या मिलेगा, डजंट, क्या होगा, डजंट। तो डजंट कहाँ पे है, डजंट यहाँ पे है। शी ऑलरेडी प्रोनाउन है तो शी यहाँ पे आ गया, डजंट शी, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नन ऑफ यू कैन डिफीट हिम, तुम में से कोई उसे हरा नहीं सकता। ये सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आता है। इसका हेल्पिंग वर्ब है कैन, इसका हेल्पिंग वर्ब कैन है, सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। तो चलिए कैन, कैन हो गया। अब सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, सब्जेक्ट नन ऑफ यू, नन ऑफ यू एक प्लूरल सेंस दे रहा है, तो प्लूरल प्रोनाउन आएगा, दे आ जाएगा, कैन दे। ओ सॉरी, नन ऑफ यू है तो यहाँ पे यू ही होगा, यहाँ पे यू ही होगा, नन ऑफ यू मतलब यू ही होगा, तो कैन यू इज, डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, शी यूज टू लिव इन दैट फॉरेस्ट, वो उस जंगल में रहा करती थी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इस यूज टू का मतलब है, इस यूज टू का मतलब है कि पास्ट हैबिट बताना, पास्ट पास्ट हैबिट बताना। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि वो उस जंगल में रहा करती थी, ये सेंटेंस का मतलब हुआ। सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। जब क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा तो देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देना है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। शी यूज टू लिव इन दैट फॉरेस्ट, ये सेंटेंस जो है कहीं ना कहीं पास्ट को दिखा रहा है,
पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट में डिड आता है, क्या आता है, डिड आता है, और डिड के साथ नोट आएगा, तो डिड के साथ जब नोट आएगा तो बनेगा डिंट, ठीक है, डिड के साथ जब नोट आएगा तो बनेगा डिंट। इसके साथ आप ये यूज टू है ना, ये यूज टू भी एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ये यूज टू भी एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, तो आप इसके साथ भी बना सकते हैं। इस यूज्ड के साथ भी आप नोट लगा सकते हैं। तो आप इस यूज के साथ जब नोट लगाएंगे तो बनेगा यूजंट। इसको यूज्ड नहीं पढ़ना दोस्तों, इसको यूज्ड नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना यूज, डी साइलेंट है यहाँ पे। यूज्ड कब पढ़ेंगे, जब ये एक मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, जैसे यूज का मतलब प्रयोग करना, ठीक है, तो इसका बन जाएगा यूजंट, जैसे USEDNT, यूजंट। ये डिंट, डिंट शी भी होगा इसका आंसर, डिंट शी भी होगा, यूजंट सी भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बिलीव फॉर मुंबई टुमारो। बिलीव, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पे हो गया होता कि ही लीव, यहाँ पे होता ही लीव फॉर मुंबई टुमारो, वो कल मुंबई के लिए निकल रहा है, ठीक है। या दोस्तों यहाँ पे अगर हम प्लान्ड एक्शन, प्लान्ड एक्शन को बताते हैं, अगर प्लान्ड एक्शन को बताते हैं, प्लान्ड एक्शन को बताते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस यूज कर सकते हैं प्लान्ड एक्शन, कि विराट कोहली कल मैच खेलेगा, या फिर प्रधानमंत्री कल जापान को निकलेगा, तो प्रधानमंत्री लीव्स फॉर जापान टुमारो, इस तरह का सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं जो प्लान्ड हो एकदम। चलिए समझ गए सेंटेंस, ही लीव फॉर मुंबई टुमारो, वो कल मुंबई के लिए निकलेगा, तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज यूज होता है, तो यहाँ पे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आएगा, तो चलिए डज के साथ आएगा नॉट, तो डजंट कहाँ पे है, डजंट यहाँ पे है, और डजंट ही, इसका आंसर ये हो जाएगा, ही डजंट ही। अगला क्वेश्चन, शी वॉज अ ग्रेट टीचर, वह एक महान टीचर थी, वह एक महान टीचर थी। सेंटेंस पॉजिटिव में है, सेंटेंस जब पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव में, सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब वॉज है, वॉज के साथ नोट आएगा, वॉजंट हो जाएगा, वॉजंट, शी के बदले में शी, वॉजंट शी, यहाँ पे एस छूट गया, वॉजंट शी, ये इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन, रोहित डज नॉट गो टू स्कूल, रोहित स्कूल नहीं जाता है। सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। कैसे पता चला, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, डज अकेला आ जाएगा, डज, रोहित के बदले में उसका प्रोनाउन आ जाएगा ही, डज ही इज करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिले हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूं। थैंक यू, जय हिंद।